हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक आपको मालूम ही है अध्याय 8वां जो था नारे कितने प्यारे, ठीक है, उसको अब अच्छे से समझ लिया था। उसके अभ्यास कार्य यानी कि प्रश्न थे जो जो थे उसको अच्छे से कर लिया था। आज हम इस क्लास में उसकी जो भाषा की बात यानी कि व्याकरण दे रखी है उसको हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को और उसको अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, अब अपने भाषा की बात शुरू करते हैं यानी कि व्याकरण। तो उसमें सबसे पहले अपन को दे रखा है कि नीचे दी गई पंक्तियों में स्वतंत्रता सेनानियों की विशेषताएं बताने वाले शब्द दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो विशेषण शब्द है। ठीक है, जो किसकी विशेषता बता रहे हैं? स्वतंत्रता सेनानियों की। और इन पंक्तियों में से ऐसे शब्द छांट कर नए वाक्य बनाइए। ठीक है, अब इन पंक्तियों में से जो विशेषण शब्द है उनको छांटना है अपन को और वाक्य बनाने हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? ऐसे शब्द है, पहले तो एक है वीर, दूसरा बलि, चौथा स्वाभिमानी, सॉरी तीसरा, चौथा है सच्चे, और पांचवा है त्यागी, और छठा है बलिदानी। ठीक है, तो कुछ ये शब्द है जो दे रखे हैं विशेषण शब्द। इनके ऊपर वाक्य मैंने आपको लिख के दे रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, ताकि ना आपको परेशानी, आपको तो होगी वैसे, आपको लिखने पड़ेंगे ये, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, अब पहला वीर। वीर के ऊपर हमारे सैनिक बहुत वीर और निडर होते हैं। ठीक है, बहुत होते हैं। दूसरा है जो अपने देश के लिए बलिदान दे वही सच्चा बलिदानी कहलाता है। ठीक है, तो एक बलिदानी और एक सच्चे, इसके ऊपर वाक्य हो गया। और स्वाभिमानी व्यक्ति कभी झूठ या अन्याय के आगे नहीं झुकता, ये स्वाभिमान का भी के भी ऊपर हो गया। स्वतंत्रता सेनानी त्यागी और सच्चे देशभक्त होते हैं, तो त्यागी, बलि, बलिदानी, इन सब के ऊपर मैंने वाक्य बना दिया है। अगर आप भी चाहो तो आप भी इनके ऊपर अलग प्रकार से वाक्य बना सकते हो, जरूर नहीं कि आप यही लिखें। इसके अलावा भी आपको या वाक्य अगर आप मन में आ रहा है तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को उचित स्थान या क्रम पर जमा कर वाक्य बनाइए। ठीक है, अब हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि उल्ट पुल्ट दे रखे हैं यानी कि आगे पीछे। अब इनको एक सही क्रम में जमाना है और एक सही सा वाक्य बनाना है। ठीक है, जिससे एक सही सा वाक्य बने, जैसे भारत देश प्यारा है, ऐसा हो सकता है। और ये हो सकता है कि तुलसीदास रामचरितमानस ग्रंथ रचयिता के हैं तुलसीदास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका सही है कि रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सही क्रम में एकदम जमा के दिए हैं। और ये मैंने आपको पहले बताया था, भारत एक प्यारा देश है। अगर इसमें कोई शब्द की आपको अगर कमी लगे तो वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि वो शब्द ही आएंगे। ठीक है, अब इसका अगला देखते हैं कि अपने शिक्षक एवं कक्षा साथियों की सहायता से अपने विद्यालय, गांव, समाज या देश से जुड़े हुए किसी विषय पर नारे तैयार करें। ठीक है, अपने शिक्षक की, अपने साथियों की, अपने अभिभावकों की सहायता लेनी है और अपने विद्यालय, समाज या देश से जुड़े हुए किसी विषय पर नारे तैयार करने हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, इस प्रकार से कुछ नारे जो है वो तैयार करने हैं। और देश का नाम ऊंचा करो। और दूसरा है शिक्षा है सबसे बड़ा धन, यही है जीवन का सच्चा गहना, इस प्रकार से आप और तीसरा है स्वच्छ विद्यालय सुंदर विद्यालय हमारी पहचान। ठीक है, तो ये एकदम सही नारे हैं, मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताए। ये आप अपने अध्यापक की, सहपाठियों की और अभिभावकों की सहायता से ऐसे इस प्रकार से कुछ नारे जो है वो बना सकते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, महात्मा गांधी ने बनाया था। ठीक है, और गांव से जुड़े नारे में अगर आपको बताऊं तो उसमें उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे बना सकते हैं, जो आपके मन में है वो आप बना सकते हैं। मेरा गांव मेरी शान, स्वच्छ हो मेरा हिंदुस्तान, गांव का विकास देश की आशा, हरियाली से भरा गांव खुशहाली बने ठिकाना। ठीक है, इस प्रकार से आप नारे अपने गांव के ऊपर, अपने विद्यालय के ऊपर, अपने देश, समाज, परिवार, किसके भी ऊपर बना सकते हो। ठीक है, जिसके खिलाफ भी आपको आंदोलन करना हो। अब अगला है कि समाज या देश से जुड़े नारे। ठीक है, तो ये नारे किस प्रकार से है?
कि एकता में बल, एकता में है बल, यही है भारत का सफल फल। ठीक है। दूसरा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और तीसरा है मेहनत करे सब इंसान बने हमारा भारत महान। इस तरह ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पर कुछ नारे दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि अपने समाज के ऊपर, देश के ऊपर, गांव, विद्यालय, इनके ऊपर है। अगर आप अपने दिल से बनाना चाहे इनके ऊपर नारे, तो आप अपने दिल से बनाइए। किसी की भी आप सहायता ले सकते हैं। आजकल तो कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह कितने आ गए, आप किसी की भी सहायता लेके अच्छे से नारे बना सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये जो अध्याय है और हमारा यहीं समाप्त होता है। तो इस अध्याय से हमने अभी तक क्या सीखा? इस अध्याय से हमने यही सीखा कि जागरूक बन के रहना चाहिए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश नहीं, मैं तो कहता हूँ आत्मनिर्भर बन के ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय।